Determine the resultant of a system of forces as shown in figure acting on a 40 by 40 mm size lamina. Each grid is of size 10 mm by 10 mm. Determine the x and y intercepts also. ये एंगल्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट थीटा 1 और थीटा 2. फर्स्ट ये थीटा 1 एंगल कैलकुलेट करेंगे. थीटा 1 के लिए ये थीटा 1 ये अपोजिट और ये एडजेसेंट होगा. थीटा 1 आएगा ये 10 10 और ये 10 30 और ये एडजेसेंट आएगा 10. तो tan इनवर्स ऑफ 30 by 10 इक्वल टू 71.57 डिग्रीज आएगा. नेक्स्ट ये थीटा 2 कैलकुलेट करेंगे. थीटा 2 निकलेगा ये 10 10 10 10 40 ये 10 10 20 तो थीटा 2 निकलेगा 63.43 डिग्रीज. थीटा 2 निकलेगा 63.43 डिग्रीज. ए एंगल और ए एंगल सेम आएंगे. ये अपोजिट एंगल्स तो सेम आएंगे 63.43 डिग्रीज. अब नेक्स्ट ये ए एंगल भी सेम 71.57 डिग्रीज, दोनों अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई लिखते जाएंगे. समेशन एफ एक्स ए 150 न्यूटन प्लस 150 न्यूटन प्लस समेशन एफ एक्स ए 400 cos 71.57 डिग्रीज 400 cos 71.57 डिग्रीज. नेक्स्ट ये 200 cos 63.43 200 cos 63.43 प्लस नेक्स्ट ये और एक 100 न्यूटन 100 प्लस. ये कैलकुलेट करेंगे. समेशन एफ एक्स निकलेगा 465.916 न्यूटन्स. नेक्स्ट ये 250 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड नेगेटिव 250 नेगेटिव. नेक्स्ट ये 200 sin 63.43 प्लस 200 sin 63.43 प्लस अपवर्ड्स तो प्लस. नेक्स्ट ये 400 sin 71.57 ये डाउनवर्ड्स जा रहा है तो नेगेटिव. 400 sin 71.57 नेगेटिव डाउनवर्ड्स जा रहा है. 400 sin 71.57 डाउनवर्ड्स जा रहा है नेगेटिव. ये कैलकुलेट करेंगे. समेशन एफ वाई निकलेगा माइनस 450.588 न्यूटन्स. रिजल्टेंट आर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर. रिजल्टेंट आर आएगा 465.916 स्क्वायर प्लस माइनस 450.588 स्क्वायर. तो रिजल्टेंट आर आएगा 6418.169 न्यूटन्स. रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकलेगा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स. तो थीटा निकलेगा 38.56 डिग्रीज. रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है? ये समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई ये दोनों वैल्यूज से पता चलेगा. समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई इतना है. तो समेशन एफ एक्स पॉजिटिव समेशन एफ वाई नेगेटिव. तो रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है? रिजल्टेंट 648.169 न्यूटन्स. ये एंगल करेगा 38.56 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल के साथ. नेक्स्ट रिजल्टेंट का लोकेशन मालूम करेंगे. रिजल्टेंट का लोकेशन के लिए सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे और सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे. ए 100 न्यूटन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा मूव करेगा और पॉइंट ओ से गुजरेगा. तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ 0 रहेगा. नेक्स्ट ए 100 cos 71.57 डिग्रीज ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे गुजरेगा और पॉइंट ओ से गुजरेगा और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ 0 आएगा. नेक्स्ट ये 400 sin 71.57 डिग्रीज ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा मूव करेगा. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ 40 और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ ऐसा 400 sin 71.57 into 40 400 sin 71.57 into 40. तो इसका वैल्यू आएगा 15179.37 न्यूटन mm. नेक्स्ट
ए 200 न्यूटन फोर्स ए पॉइंट ओ से गुजर रहा है, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ 0 आएगा। दोनों कंपोनेंट का भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ओ से गुजरे, ओ पे रहेगा, तो दोनों कंपोनेंट्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ 0 रहेगा। 200 cos 63.43 का इतना और 200 sin 63.43 का इतना। नेक्स्ट, इस 150 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे रहेगा, 150 न्यूटन इंटू ए 40 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 150 इंटू 40, 150 इंटू 40 क्लॉकवाइज मोमेंट, तो 600 न्यूटन mm। नेक्स्ट, ए 250 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा, ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा मूव करेगा और पॉइंट ओ से गुजरेगा। तो सभी मोमेंट्स लिखते जाएंगे और सभी मोमेंट्स लिखते गए हम, और मोमेंट अबाउट ओ इतना आएगा। डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, समेशन MO बाय आर, डी आएगा 32.67 मीटर mm। एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा, समेशन MO बाय समेशन FI, वाई इंटरसेप्ट निकलेगा, समेशन MO बाय समेशन FX। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 47 mm और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 45.45 mm। सभी फोर्सेस का मोमेंट देखिए और एक बार, ये फोर्स पॉइंट ओ से गुजर रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ से गुजर रहा है, और इधर इस फोर्स का, इधर एक फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल वो पॉइंट ओ से गुजर रहा था, तो ये दोनों फोर्सेस का मोमेंट बच जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इतना निकलेगा। एक्स इंटरसेप्ट 47 mm, वाई इंटरसेप्ट 45.45 mm। और ए डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, और ए हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ।